मोअज़्ज़ज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम कि जाइलम जो कि एक परमानेंट टिश्यू है, जो कि एक कम्प्लेक्स टिश्यू है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो वो सेल हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से सेल से मिलकर बना है और उनके सेल किस तरह होंगे और उनकी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन वो कैसे होंगे और वो कैसे स्पेशलाइज्ड होंगे, वो कैसे डिफरेंशिएटेड होंगे कि वो वाटर को कंडक्ट करे रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। तो ये मोस्टली वेसल एलिमेंट्स इसके अंदर एक सेल मौजूद होता है, साथ में ट्रकीट्स मौजूद होता है, साथ में फाइबर्स भी होता है और जाइलम पेरेंका में ये तमाम के तमाम सेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब ये जाइलम जो एलिमेंट्स है उसका अपना एक शक्ल है, उसका अपना एक शक्ल है, ये इससे मुख्तलिफ हैं, ये इससे मुख्तलिफ है, यानी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से ये सेल्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। तो वो सेल के जिसके शेप डिफरेंट हो, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो और वो इंटरकनेक्शन बनाए तो उसको कहा जाता है कंपाउंड टिश्यू, इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये जो जाइलम है ये भी कम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि वेसल एलिमेंट का अपना एक मॉर्फोलॉजी है, इसका अपना एक मॉर्फोलॉजी है, फाइबर्स का अपना एक मॉर्फोलॉजी है। तो इसमें जितने भी सेल्स हैं उनके साइज डिफरेंट है एक दूसरे के से, तो इसलिए जाइलम को कम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है, जाइलम को कंपाउंड टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे वेसल एलिमेंट्स के कि वेसल एलिमेंट्स क्या है, ये किस तरह शक्ल के हामिल होते हैं, उनकी कनेक्शंस क्या है, उनका फंक्शन जाइलम टिश्यू के अंदर क्या है। तो ये डिड इलांगेटेड सेल्स हैं। इलांगेटेड का मतलब ये है कि ये फैले हुए होते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा इलांगेटेड स्ट्रक्चर में ये होते हैं और साथ में ये डेड भी होते हैं, यानी ये जिंदा नहीं बल्कि डेड सेल्स हैं, इलांगेटेड सेल्स हैं और ये बोथ एंड्स पर ये ओपन है, जिसे आप इस डायग्राम्स के अंदर देख सकते हैं कि ये जो एंड है ये भी ओपन है और ये भी ओपन है और इसी तरह ये एलांगेटेड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया है, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग लार्ज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और भी वेसल एलिमेंट इसके ऊपर इस तरह अटैच हो जाता है और वो भी बोथ एंड से ये ओपन होते हैं और इस ओपनिंग की वजह से ये क्या बनाते हैं, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एलांगेटेड होते हैं, जो कि साइज में एलांगेटेड होते हैं। इसके साथ ये प्राइमरी कंडक्टिव सेल्स टाइप इन एंजियोस्पर्म, अगर एंजियोस्पर्म्स में देखें जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो मोस्टली प्राइमरी फंक्शंस हैं जो कंडक्शन का वो यही वेसल एलिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, यानी मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको वेसल एलिमेंट्स नजर आएंगे कि वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक। टिपिकली ब्रॉडर इन डायमीटर देन ट्रकीज, ये डायमीटर में थोड़े से ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी विथ वाइज उसकी जो साइज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रकीज। इन ट्रकीज किस तरह होंगे, वो थोड़े से डायमीटर में कम होंगे, ठीक है। और जो ये दूसरा जो है वेसल एलिमेंट्स तो ये ब्रॉडर होते हैं, डायमीटर में ज्यादा होते हैं और ये प्लेस्ड वन अबव अदर, यहाँ पर एक दूसरा इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक लंबा ट्यूब इसी तरह ऊपर नीचे और ये भी यहाँ से ओपन होंगे और नीचे से भी ओपन होंगे और इसी तरीके से एक लॉन्ग ट्यूब एलांगेटेड ट्यूब ये बनाएगा, placed one above other forming long tube like structure called vessels, और वो कि जिसमें इसी तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हो चुके हो तो वो एक लॉन्ग एलांगेटेड ट्यूब बनाता है जिसको कहा जाता है वेसल्स। और इसका मेन फंक्शन जो वेसल एलिमेंट्स का है वो कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी वाटर की
कंडक्शन का जो बेसिक काम है वो किसका है, वो वेसल एलिमेंट्स का है। और साथ में जिस टिश्यू के अंदर ये मौजूद होता है तो उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मजबूत होता है और उसका सेल वॉल मैग्नीफाइड होता है, उसका सेल वॉल मजबूत होता है। इस मजबूती के नतीजे में ये सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वेसल एलिमेंट मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल एलिमेंट ज़्यादा मौजूद होते हैं और जो प्राइमरी कंडक्शन का काम है वो यही वेसल एलिमेंट सरअंजाम दे रहे होते हैं। और ये मेच्योरिटी को जब पहुंचते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, यानी मुर्दा हो जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। इसके साथ जो उनका सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो मैग्नीफाइड होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसका सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल किस तरह होता है, ये मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड का मतलब ये है कि यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी है, लिग्निन यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है। तो इस लिग्निन की डिपोजिशन के नतीजे में जो सेल वॉल है ये पहले इस तरह था, यहाँ पर इस तरह जमा होगा और इस तरह ये एक थिक सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा और इस तरह डायमीटर ऑफ सेल वॉल इंक्रीज होगा। तो इस डायमीटर में जब इंक्रीज होगा तो इसका ल्यूमन जो इंटरनल कैविटी है उसका तो वो हॉलो हो जाएगा, वो बहुत छोटा सा रह जाएगा और इस वजह से जो सेल वॉल है वो उसकी लिग्निफिकेशन होगी और ये जो वेसल एलिमेंट्स के सेल्स हैं ये मुर्दा हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जो जाइलम के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उसको फाइबर कहा जाता है। तो फाइबर्स के जो सेल्स हैं वो भी इलांगेटेड हैं, यानी वो इसी तरह के लॉन्ग सा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और ये भी थिक मैग्नीफाइड सेल वॉल है, यानी यहाँ पर जो सेल वॉल है ये थिक भी है और साथ में यहाँ पर लिग्निन बहुत ज़्यादा वो मौजूद है। यानी उसका जो इंटरनल कैविटी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंदर से जो स्पेस है उसको ल्यूमन कहा जाता है। तो फाइबर्स के अंदर भी जो ल्यूमन है वो बहुत नैरो होता है, बहुत तंग होता है, क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है। और ये थिक क्यों है, ये इसीलिए है यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी उसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए उसका जो ल्यूमन है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा नैरो है। मोर टेपर्ड एट द एंड, यानी ये बहुत ज़्यादा टैपर्ड हैं, नोकीले हैं। टेपर्ड्स का मतलब ये है कि ये नोकीले हैं। यहाँ पर आप एंड से देखें ये बहुत ज़्यादा नोकीले हैं एज कम्पेयर टू वेसल एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको टैपर्ड एंड नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टैपर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो फाइबर्स हैं ये इसकी सबसे बड़ी शनाख्त यही है कि जो एंड्स होते हैं इसके सेल्स के तो वो बहुत ज़्यादा नोकीले होते हैं, बहुत ज़्यादा टैपर्ड्स हो चुके होते हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। अटैच टू वन अनदर फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब, इसी तरह उनके साथ एक और फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, ऊपर भी इस तरह अटैच हो जाते हैं और एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसको कहा जाता है फाइबर cells attached to one another forming long tube like structure। और ये भी डेड हो जाते हैं, ये भी डेड सेल्स हैं, जिंदा नहीं है बल्कि ये मुर्दा सेल्स हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये हेल्प करते हैं कि जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है तो ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद भी मजबूत है, उसके पास थिक सेकेंडरी सेल वॉल है जो कि लिग्निन से मिलकर बना है, और ये एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बना रहा है। तो वो ये उन तमाम सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि उसमें ये हेल्प करता है कि वो अच्छी तरीके से वाटर को ट्रांसपोर्ट करे। तीसरा जो एलिमेंट जाइलम टिश्यू के अंदर मौजूद है तो वो ट्रकीड्स है। ट्रकीड जो है ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल रखता है, यानी उसका जो शेप है वो यू ही होता है, लॉन्ग टेपर्ड एंड रखते हैं। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट की बाउंड्री है तो इसको सेल वॉल कहा जाता है। तो ये सेल वॉल एक थिक लेयर होता है, यानी यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों की डिपोजिशन हो चुकी होती है, मोस्टली लिग्निन आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ ही उसके जो एंड है टेपर्ड एट बोथ एंड्स, यहाँ पर आपको ये जो बोथ एंड्स है ये नोकीले हैं। टेपर्ड्स का मतलब ये है ये नोकीले, ये एंड भी नोकीला है
और ये भी नोकीला यानी नोकदार है, टैपर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये नुकदार है, ये भी नुकदार है। डोंट एंड ओपनिंग्स, यहाँ पर आपको ओपनिंग नजर नहीं आएंगे, मतलब ये बंद है। ट्रकीड्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये टैपर्ड एंड्स रखेंगे, जैसे फाइबर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्स में ओपनिंग नजर नहीं आएगी। यानी ये वाले जो टैपर्ड एंड्स हैं ये क्लोज नहीं होते, बल्कि ये डोंट एंड ओपनिंग, बल्कि ये क्लोज्ड हो चुके होते हैं। Tracheids ends overlap with each other with help of pairs of pets, यानी ये एक ट्रकीड है मिसाल के तौर पर, ये इसके साथ दूसरा जो ट्रकीड है तो इसका जो एंड है ये ओपनिंग नहीं रखता, तो फिर अगर इस ट्रकीड्स के अंदर वाटर है और वो ऊपर उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी तो फिर ये कैसे होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके बिल्कुल यहाँ पर आपको पेट्स नजर आएंगे। इन पेट्स से जो वाटर है वो अदर ट्रकीड्स में पास हो जाएंगी और वो इससे और ट्रकीड में पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक ट्रकीड दूसरे ट्रकीड से ओवरलैप करेंगे, लेकिन इस ओवरलैपिंग में यहाँ पर पेट्स इन्वॉल्व होंगे और इस पेट से पानी की तरसील एक ट्रकीड से दूसरे ट्रकीड में पानी की तरसील आसानी से होगी। इट allow वाटर टू पास फ्रॉम सेल टू सेल, यानी ये जो पेट्स हैं ये अलाउ करता है पानी एक ट्रकीड के सेल से दूसरे ट्रकीड के सेल में कि वो उससे ट्रांसपोर्ट हो और पानी की तरसील को यकीनी बना सके। थिक वॉल ऑफ ट्रकीड्स आल्सो प्ले अ रोल इन सपोर्ट, ये सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं क्योंकि ये ट्रकीड्स हैं बजाते खुद मजबूत सेल है, उसके पास थिक सेल वॉल है, तो ये जहाँ जहाँ मौजूद होंगे तो ये दूसरे उनके साथ जो कनेक्टेड सेल होंगे तो उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। साथ में दीज आर लॉन्ग सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड, यहाँ पर आप देखिए ये सिलेंडर लाइक लॉन्ग सेल्स हैं और इसके इन टैपर्ड हैं, नोकीले हैं और साथ में ये ओवरलैपिंग एंड्स रखते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह के दूसरा एक ट्रकीड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और वो उसके एंड्स के ऊपर पिट्स होंगे और वही पिट्स के जरिए से पानी की तरसील एक ट्रकीड से दूसरे ट्रकीड्स में मुंतकिल होगी। वाटर मूव अपवर्ड फ्रॉम ट्रकीड टू ट्रकीड, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रकीड है, ये उसके ऊपर दूसरा ट्रकीड है, इसके ऊपर इसी तरह तीसरा ट्रकीड है एंड सो ऑन, इसी तरह ट्रकीड्स होंगे। तो एक ट्रकीड जो दूसरे ट्रकीड्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर पिट्स होंगे, तो इस ट्रकीड से पानी इस ट्रकीड्स में आ जाएंगे और इसी तरीके से ऊपर जाते जाते सारे प्लांट बॉडी तक पानी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है एक ट्रकीड से पानी दूसरे ट्रकीड्स में जाएगी और इस तरीके से पानी जो है उसकी तरसील होगी। ट्रकीड्स और टाइनी कंडक्टिव एलिमेंट्स, जाहिर बात है ये बहुत टाइनी है, यानी ये बहुत नुकदार है, एक शॉर्ट लॉन्ग सेल्स हैं। ठीक है, कंडक्टिव एलिमेंट्स है, जाहिरी बात है उनका काम कंडक्शन कराना है, पानी की तरसील कराना है। लिंक टू वन अनदर बाय पेट्स, ये एक दूसरे से पेट्स के जरिए से मिले हुए होते हैं। ट्रकीड सस्टेन द वुड स्ट्रक्चर, ये जो लकड़ी है उसके स्ट्रक्चर को सस्टेन रखता है किसके अंदर, कॉनिफर्स के अंदर। ये जिम्नोस्पर्म की एक क्लास है जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो उसमें उसके जो ट्रकीड्स हैं जो कॉनिफर्स हैं ये स्ट्रक्चर किस वजह से है, जो उसका वुड है वो असल में ट्रकीड्स की वजह से है। दैट लेक द सपोर्टिंग सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट द जाइलम सेप, जो जाइलम सेप है यानी जाइलम से जिन जिन चीज़ों का गुजरना होता है, जैसे वाटर है, जैसे डिजॉल्व फॉर्म में मिनरल्स हैं, तो उसको जाइलम सेप कहा जाता है। तो ये जो ट्रकीड्स हैं स्पेशली कॉनिफर्स के अंदर, तो ये उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, उसका जो वुड है वो भी सपोर्टिव है ड्यू टू ट्रकीड्स, और साथ में जो जाइलम सेप है जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है इसमें भी ट्रकीड्स जो है वो इन्वॉल्व है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के वुड के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रकीड्स मौजूद होते हैं। सबसे जो लास्ट जाइलम के अंदर जो सेल्स मौजूद है वो जाइलम पैरेन्काइमा है। इट इज द लास्ट टाइप ऑफ वुड सेल
जो वुड सेल है ये सबसे आखिर में ये सेल इसके अंदर मौजूद होता है। यानी मोस्टली अगर वुड हम देखें तो वो मोस्टली सेकेंडरी जाइलम पर मुश्तमिल होता है, और सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो लॉस्ट सेल है वो है जाइलम पेरेन्काइमा। यूजुअली हैव थिन सेकेंडरी सेल वॉल, उसका सेल वॉल थिन है, मतलब बहुत ज़्यादा ये मोटा नहीं है, इसके अंदर किसी भी अदर चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है, इसलिए ये थिन वॉल है। विच आर लेग्निफाइड है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेग्निफाइड नहीं है कि उसका जो सेलवाल है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, बल्कि उसका सेलवाल थिन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो जाइलम है ये मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना है, और ये कम्प्लेक्स टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसका एक ख़ास फंक्शन है, और वो फंक्शन है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन रूट से जो रेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के तो उस तक पहुंचाना। तो इसके अंदर ट्रकीज मौजूद होता है। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है, ट्रकीज जाइलम के अंदर इस तरह अरेंज हो जाते हैं, साथ में यहाँ पर फाइबर्स अटैच होते हैं, और बीच में जो सेल्स मौजूद होते हैं उसको वेसल्स कहा जाता है, और बिल्कुल राइट साइड पर जाइलम पेरेन्काइमा मौजूद होता है। तो ये सारों के सारे सेल्स मिलकर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करा रहा होता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।